एक 50 साल के बूढ़े आदमी को एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वो उस लड़की के साथ क्या कुछ करता है और क्या वो उसे अपने साथ पूरी लाइफ रख पाएगा, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत होती है लगभग एक 50 साल के यूरोपियन प्रोफेसर हम्बर्ट के साथ, जो काफी इंजर्ड होकर कार में बैठकर जा रहा था। और तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें छोटा हम्बर्ट दिखाई देता है, जिसे बचपन में ही अपने शहर की एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो उस समय उसी की एज की रही होगी। हम्बर्ट और एनाबेल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों ने कई समर एक साथ बिताए थे, जिनकी काफी प्यारी मेमोरीज भी थी। लेकिन कुछ समय बाद एनाबेल को एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हम्बर्ट बिल्कुल टूट जाता है, जिसके बाद उसे फिर से किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। हम्बर्ट एक प्रोफेसर बन जाता है और इस समय हम्बर्ट की एज लगभग 50 साल की हो गई, जिसकी पोस्टिंग न्यू हैम्पशायर में हुई थी। लेकिन ज्वाइनिंग में अभी उसके पास कुछ समय था। इसके अलावा हम्बर्ट को अपने कल्चर पर एक बुक भी लिखनी थी, तो वो बुक लिखने के लिए अपने अंकल के घर जाता है। लेकिन जब उसके अंकल उसे स्टेशन से घर लेकर जाते हैं, तो देखते हैं कि अचानक आग लगने से उनका पूरा घर तबाह हो चुका था। उनके अंकल के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो हम्बर्ट को अपने दोस्त के घर भेज देते हैं, जिसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। बस घर में उसकी पत्नी हेज और 14 साल की बेटी लोलिता थी। लेकिन जब हेज हम्बर्ट को देखती है तो वो उसे अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद हेज हम्बर्ट को उसका रूम दिखाती है, पर वहाँ काफी गंदगी होने के कारण वो उसे पसंद नहीं आता। हेज समझ जाती है और वो उसे दूसरी जगह दिखाने लगती है कि तभी हम्बर्ट हेज की बेटी लोलिता को देखता है, जिसे देखकर हम्बर्ट को अपनी एनाबेल याद आ जाती है। इसके बाद हम्बर्ट उसी रूम में रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने लोलिता का रूम था। हम्बर्ट लोलिता को लाइक करने लगा था और उसके दिल में जो भी लोलिता के लिए था वो उसे एक डायरी में लिखना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में लोलिता भी हम्बर्ट से घुल मिल जाती है और एक दिन वो बालकोनी में बैठकर हम्बर्ट से बोलती है कि वो उसकी मोम को लेक पर चलने के लिए राजी कर ले, क्योंकि लोलिता को लेक पर घूमना था और उसकी मोम हम्बर्ट की बात नहीं टालेगी, क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। इसके बाद ये तीनों लेक पर घूमने चले जाते हैं और वहाँ हेज हम्बर्ट को बताती है कि वो लोलिता को समर कैंप भेजने वाली है और कैंप के बाद बोर्डिंग। और फिर कुछ दिन बाद ही हेज लोलिता को समर कैंप छोड़ने जाने लगती है, तो लोलिता जाते हुए हम्बर्ट को किस करके जाती है, जिसके बाद तो हम्बर्ट का दिल बेहाल हो जाता है। लेकिन तभी घर की मेड उसे हेज का दिया हुआ लेटर देती है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसे लाइक करती है, जो कि अब उससे शादी करना चाहती है। अगर वो शादी करने के लिए राजी नहीं है तो उसके आने से पहले घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि हम्बर्ट के मना करने से हेज का दिल टूट जाएगा, जिसके बाद वो उसे नहीं देख पाएगी। हेज के इस लेटर ने हम्बर्ट को उलझन में डाल दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो हेज से शादी कर लेता है, क्योंकि उसके पास बस यही रास्ता था जिसके जरिए वो लोलिता के करीब रह सकता था। और फिर एक दिन हेज को हम्बर्ट की ड्रॉवर दिखाई देती है, जिसके बारे में वो हम्बर्ट से पूछती है, तो हम्बर्ट उसे बोलता है कि उस ड्रॉवर में उसकी कुछ सीक्रेट चीजें हैं, जिन्हें वो किसी को नहीं दिखा सकता। इसके अलावा हम्बर्ट हेज को स्लीपिंग पिल्स भी देता था, ताकि हेज जल्दी से सो जाए और उसके साथ कुछ न कर पाए। लेकिन एक दिन जब वो बाहर से घर लौटता है तो वो हेज को रोता हुआ पाता है, क्योंकि हेज ने वो ड्रॉवर खोलकर उसकी डायरी में लोलिता और उसके बारे में लिखा सब कुछ पढ़ लिया था। इसके बाद हेज हम्बर्ट को बोलती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, उसे डाइवोर्स चाहिए। हम्बर्ट ड्रिंक्स बनाने लगता है, तो हेज ने हम्बर्ट की घटिया सोच के बारे में कुछ लेटर्स भी लिखे थे, जिन्हें पोस्ट करने के लिए वो भागती हुई रोड क्रॉस करने लगती है। तो इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। जब हम्बर्ट को इसके बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए उसके पास जाता है, जिसके हाथों में लेटर्स भी थे, तो हम्बर्ट उन्हें जला देता है। इसके बाद हम्बर्ट काफी खुश होता है, क्योंकि उसके और लोलिता के बीच कांटा निकल चुका था। और फिर वो समर कैंप से लोलिता को लेकर आता है, तो बीच रास्ते में लोलिता हम्बर्ट को किस करने लगती है, साथ ही वो अपनी मोम के बारे में भी पूछती है। लेकिन हम्बर्ट उसे झूठ बोलता है कि वो काम में थोड़ा बिजी थी, इसलिए तुम्हें लेने नहीं आई। और फिर ये लोग यहाँ से एक होटल में चले जाते हैं, जहाँ हम्बर्ट ने सिंगल रूम बुक किया था, ताकि वो लोलिता के साथ एक ही बेड पर सो सके। इसके अलावा लोलिता होटल लॉबी में एक आदमी को देखती है, जो फेमस राइटर होता है। लोलिता उसे अट्रैक्ट भी हो जाती है। इसके बाद हम्बर्ट और लोलिता अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। ये काफी थके हुए थे, तो इनके बीच कुछ नहीं होता। और जब वो सुबह उठते हैं तो लोलिता हम्बर्ट को किस करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसके कुछ देर बाद ही ये वहाँ से जाने लगते हैं और
लोलिता अपनी मॉम को कॉल करने लगती है तो हम्बर्ट को उसे सब सच बताना पड़ता है, जिसके बाद लोलिता खूब रोती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाती है, जो हम्बर्ट को माफ भी कर देती है। इसके बाद हम्बर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो न्यू पोस्टिंग वाले शहर में लोलिता के साथ शिफ्ट हो जाता है, जहां वो लोलिता को एक स्कूल में एडमिशन भी दिलाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन लोलिता हम्बर्ट को बोलती है कि उसे उसके साथ पूरी कंट्री की सैर करनी है। ये सुनकर हम्बर्ट काफी खुश होता है और वो लोलिता के साथ निकल पड़ता है। लेकिन एक दिन वो जा रहे थे तो हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट लोलिता को बोलकर उसकी गाड़ी का नंबर लिखवा लेता है और जब हम्बर्ट एक जगह गाड़ी में ऑयल डलवा रहा होता है तो हम्बर्ट देखता है कि एक आदमी लोलिता से बात कर रहा है। ये आदमी वही था जो उसका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट जल्दी से लोलिता के पास जाता है पर उससे पहले ही वो आदमी वहां से चला जाता है। हम्बर्ट लोलिता से उसके बारे में पूछता है तो लोलिता उसे बोलती है कि वो तो डायरेक्शन पूछ रहा था, लेकिन हम्बर्ट को यकीन नहीं होता और वो लोलिता का लिखा हुआ गाड़ी नंबर देखता है जिस पर लोलिता ने च्युइंगम चिपका दिया था, जिससे पूरा नंबर खराब हो गया था। लोलिता की इस हरकत पर हम्बर्ट गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देता है। इस बात से लोलिता नाराज हो जाती है पर हम्बर्ट उसे मना लेता है। और फिर एक रात लोलिता को फीवर हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है और डॉक्टर्स के कहने पर वो रात को घर चला जाता है। लेकिन जब वो अगली सुबह हॉस्पिटल पहुंचता है तो लोलिता वहां नहीं थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो तो अपने अंकल के साथ चली गई। हम्बर्ट को समझ नहीं आता कि अब उसका कौन सा अंकल आ गया। लोलिता के जाने से हम्बर्ट का दिल फिर से टूट जाता है, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करता है लोलिता को ढूंढने की। कई शहरों के होटल्स चेक करता है, लेकिन 2 महीने तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती। और फिर इसके सीधे 3 साल बाद हम्बर्ट को लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि उसने शादी कर ली है, जिसे बच्चा भी होने वाला है। इसी के साथ लोलिता को कुछ डॉलर्स की जरूरत थी तो वो अपना एड्रेस लिख देती है। हम्बर्ट लोलिता के एड्रेस पर जाकर उससे मिलता है, जहां लोलिता बताती है कि वो उसी आदमी के साथ आई थी जो उनका पीछा कर रहा था, जो आदमी होटल लॉबी में था, जो फेमस राइटर क्रिल्टी था। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि वो भागी तो क्रिल्टी के साथ ही थी, पर वो आदमी सेक्सुअल एक्टिव नहीं था, वो सेक्सुअल वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग आई, जिसे बाद में एक लड़का मिला जिससे उसने शादी कर ली। यहाँ हम्बर्ट लोलिता के साथ फिर से रहना चाहता था। वो बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और लोलिता बताती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी। वो अपनी माँ के जाने के बाद मजबूर थी उसके साथ रहने के लिए। इसके बाद हम्बर्ट क्रिल्टी का एड्रेस लेकर टूटे दिल से वहाँ से क्रिल्टी के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो उसे कुछ बातें करने के बाद मार डालता है। अब मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ हम्बर्ट के चेहरे पर जो खून लगा था वो इंजर्ड नहीं था, बल्कि खून क्रिल्टी का था। और यहाँ हम्बर्ट फिर से टूटे दिल से अकेला चले जा रहा था और यहीं पर लोलिता मूवी का एंड हो जाता है। गाइज, अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।